वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप सर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। इससे पहले कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें, अब पहले ये जान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता क्यों है। टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट ऑब्लिक नेट लॉस अमंग द पार्टनर्स में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, मेंटेन करते हैं। फिलहाल ये फॉर्मेट है आपके पास और हम ये मान लेते हैं कि हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आएगा बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा आइटम इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लेते हैं हमारे पास 3 पार्टनर हैं, तो तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, टोटल अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा वो आपका डेबिट साइड में एंटर होगा। पार्टनर को अगर हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, टोटल अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद पार्टनर को अगर कोई सैलरी या कमीशन मिलता है तो वो यहाँ पर एंटर करेंगे और टोटल अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद अगर प्रॉफिट का कोई पार्ट हम फ्यूचर के लिए सेव करके रखना चाहते हैं रिजर्व या फंड में, तो वो भी डेबिट साइड में टू रिजर्व या फंड के नाम से आ जाएगा। इसके बाद हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, और डेबिट साइड में जो शॉर्टेज आएगी उसको आप प्रॉफिट शेयर का नाम देंगे और इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, A, B और C तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। अगर आपको क्वेश्चन में नेट लॉस गिवन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, अगर लॉस आपको गिवन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में अलाउ किए जाने वाले जितने भी आइटम्स थे उनमें से कोई भी आइटम आपका अलाउ नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्रेडिट साइड में जरूर चार्ज करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है। तो मान लेते हैं 3 पार्टनर हमारे पास A, B एंड C। तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग के ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और टोटल अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे, वही टोटल आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे और जो शॉर्टेज आएगी उसको हम नाम देंगे बाय लॉस शेयर। इस लॉस शेयर को हम पार्टनर के जो गिवन रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे A, B, C में, और इसके बाद इसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट में। इससे पहले कि हम क्वेश्चन शुरू करें, प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं तो हम पहले उनका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। आपको प्रॉफिट गिवन है और अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट और लोन पेड किया जा रहा है तो आप उसको माइनस करेंगे। मैनेजर कमीशन पेड किया जा रहा है तो वो भी आपका माइनस होगा प्रॉफिट से, और इंटरेस्ट और लोन अगर आप रिसीव करते हैं तो उसको यहाँ पर आप प्लस कर देंगे, वो आपका फाइनली नेट प्रॉफिट होगा। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग भी दिया होता है, तो आफ्टर से बिफोर करने के लिए जो भी आइटम आपके आफ्टर चार्ज हुए हैं, चाहे वो पार्टनर सैलरी है या पार्टनर कमीशन है, तो वापस आप प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, तब जाकर आपका नेट प्रॉफिट आएगा। इसी तरह से अगर हमें लॉस दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन लोन पेड अगर गिवन है तो वो हम प्लस करेंगे लॉस में, रेंट पेड गिवन है तो वो भी आपका लॉस में प्लस हो जाएगा और हमारा नेट लॉस आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन देखते हैं। ABC वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो 2:1 हैव कैपिटल्स रुपीज 50,000, 30,000 एंड 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 10% per annum and profit for the year ended was rupees 60,000। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो डेट मेंशन होगी क्वेश्चन में उस डेट का बनाया जाएगा। आप लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आपको गिवन है 60,000। दूसरा आइटम इधर आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन फिलहाल आपके पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। डेबिट साइड में आप अलाउ करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 पार्टनर है आपके पास A, B और C, और इंटरेस्ट की रेट जो है वो 10% से अलाउ करना है आपको। 50,000 की कैपिटल है A की, उसका 10% आएगा 5,000। 30,000 कैपिटल बी की है, उसका 10% आप अलाउ करेंगे 3,000,
और 20,000 कैपिटल सी की है, उसका 10% आपका आएगा 2,000। टोटल आप करेंगे 10,000। बाकी क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर निकाल देंगे टू प्रॉफिट शेयर। इस प्रॉफिट शेयर को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए, बी और सी में। प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 60,000, इधर भी आप लिखेंगे 60,000। डेबिट साइड में आपने अलाउ किया है अभी तक 10,000, तो 60 से 10 लेस करेंगे तो ये बचेगा आपका 50,000 जो हमारा प्रॉफिट शेयर होगा। इस प्रॉफिट शेयर को हम पार्टनर का रेशियो जो आपका 2:1 है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको हम वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं। एबीसी में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए का शेयर है आपका 2/5, बी का 2/5 और सी का है 1/5 इंटू हमें जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो है आपकी 50,000, 50,000, 50,000। इसको करेंगे आप कैंसिल तो ये आपका आएगा 20,000। बी का शेयर भी 20,000 और सी का शेयर आपका आ जाएगा 10,000। एबीसी का रेशियो गिवन था आपको 2:1, टोटल 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए का शेयर 20,000, बी का भी 20,000 और सी का 10,000। इस तरह से ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट बन जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ABC were partner in a firm sharing profits in ratio 3:1, have capitals rupees 80,000, 70,000 and 50,000. Interest on capital allowed at 5% per annum. A entitled a salary of rupees 6,000 per annum. B entitled a salary of rupees 2,000 per half year. And C entitled a salary of rupees 1,000 per quarter. Profit for the year ended was rupees 78,000. Prepare profit and loss appropriation account. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि आपको गिवन है 78,000। दूसरा आइटम आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बट फिलहाल उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। डेबिट साइड में आप अलाउ करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए, बी एंड सी। इंटरेस्ट आपको अलाउ करना है 5% की रेट से और कैपिटल गिवन है आपको 80,000, 70,000 और 50,000। तो 80,000 का 5% आएगा 4,000, 70,000 का 5% 3,500 और 50,000 का 5% आएगा 2,500। टोटल अमाउंट के कॉलम में आपका आ जाएगा 10,000। इसके बाद आपको पार्टनर को सैलरी भी अलाउ करनी है, तो आप यहां पर लिखेंगे तो पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट ए, बी और सी। ए एंटाइटल सैलरी रुपीज 6,000 पर एनम। ए को एक सैलरी मिल रही है 6,000 पर एनम। पर एनम मीन्स फुल ईयर की, पूरे साल की मिल रही है आपको। और ये जो हम अकाउंट बनाते हैं ये भी फुल ईयर का ही बन रहा है आपका। बी एंटाइटल्ड सैलरी रुपीज 2,000 पर हाफ ईयर, बट जो बी को सैलरी मिल रही है वो हाफ ईयर की है और हम अकाउंट बना रहे हैं पूरे साल का, तो उसकी जो हाफ ईयर की सैलरी है उसको हमें फुल ईयर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर 2,000 हाफ ईयर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फुल ईयर की सैलरी इसकी हो जाएगी आपकी 4,000। इसके बाद सी एंटाइटल्ड सैलरी रुपीज 1,000 पर क्वार्टर। इसी तरह से जो सी को सैलरी अलाउ हो रही है 1,000 क्वार्टर की है और एक साल में आपके 4 क्वार्टर होते हैं, तो फुल ईयर की सैलरी इसकी हो जाएगी 4,000। टोटल ये आपका आ जाएगा 14,000। इसके बाद आप यहां पर निकालेंगे टू प्रॉफिट शेयर, आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए, बी और सी में। प्रॉफिट शेयर कैसे निकलेगा अभी आपको पता चल गया होगा। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे आप 78,000, यहाँ भी आप लिखेंगे 78,000। डेबिट साइड में आपने अलाउ किया है अभी तक 10 + 14 24। 78,000 से 24 आप लेस करेंगे तो ये आपका बचेगा 54,000। ये आपका प्रॉफिट शेयर आ गया। इसको हम डिविजन प्रॉफिट भी बोलते हैं। अब इस प्रॉफिट शेयर को जो आपका डिविजन प्रॉफिट है 54,000, इसको हमें रेशियो में बांटना है 3:1 में।
इसके लिए आप वर्किंग नोट बना सकते हैं। ABC का रेशो 3:1, टोटल हो जाएगा 6। ए को शेयर मिलेगा 3/6, बी को शेयर होगा 2/6 और सी का हो जाएगा 1/6 इंटू डिविजन प्रॉफिट है 54,000, 54,000 तीनों में करेंगे। इसका शेयर आएगा 27, इसका आ जाएगा 18,000 और ये आपका आ जाएगा 9,000। इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। ए का शेयर 27,000, बी का 18,000 और सी का 9,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एबीसी और पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल हैव कैपिटल्स रुपीज 40,000, 30,000 एंड रुपीज 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 10% per annum. A and B each entitled a salary of rupees 500 per month and C entitled a commission of rupees 3,000 per annum. 10% of the profit transferred to reserve account and profit for the year was rupees 1 lakh. Prepare profit and loss appropriation account. आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज 1 लाख। डेबिट साइड में आप अलाउ करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स A, B एंड C। इंटरेस्ट आपको अलाउ करना है 10% के रेट से और कैपिटल है आपके पास 40,000, 30,000 एंड बीस 30,000। तो 40,000 का 10% 4,000, 30,000 का 10% 3,000 एंड 30,000 का 10% 3,000। टोटल आपका आ जाएगा 10,000। तो पार्टनर सैलरी अकाउंट, ए और बी को सैलरी मिल रही है 500 पर मंथ। मंथली सैलरी है, उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए की सैलरी 500 इंटू 12 6,000 और इसी तरह से बी की सैलरी भी 500 इंटू 12 6,000। टोटल आपकी हो जाएगी ये 12,000। टू कमीशन टू सी, कमीशन सी को मिल रहा है आपका 3,000 पर एनम पूरे साल का, वो आप अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद 10% ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। प्रॉफिट का 10% हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है इस बार। तो प्रॉफिट हमारे पास 1 लाख, 1 लाख का 10% आपका 10,000 प्रॉफिट का रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद आप टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का 1 लाख, डेबिट साइड में भी आपका आएगा 1 लाख। अब 1 लाख में से डेबिट साइड का जो टोटल है वो हमारा बनता है 35,000। 1 लाख से 35 लेस करेंगे तो प्रॉफिट शेयर हमारा 65,000 आ जाएगा। इस 65,000 को हम पार्टनर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट इस बार हमें पार्टनर का रेशियो गिवन नहीं है। एक हिंट हमें दिया हुआ था कि पार्टनर शेयर कर रहे हैं इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। तो कैपिटल आप लिखेंगे एबीसी की 40,000, 30,000 एंड रुपीज 30,000। इसको कैंसिल करके इसका रेशियो की फॉर्म जो आएगी वो 4:3:3। तो 4/10, 3/10 एंड 3/10 और अमाउंट जो प्रॉफिट की हमारे पास है 65,000। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो शेयर ए का आएगा 26,000, बी का 19,500, सी का भी 19,500। वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ए का शेयर 26,000, बी का 19,500 और सी का भी 19,500। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एबीसी और पार्टनर इन ए फर्म हैव कैपिटल्स रुपीज 1 लाख, रुपीज 60,000 एंड रुपीज 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 5% per annum. B entitled a salary of rupees 6,000 per annum. Profit for the year after charging B's salary was rupees 60,000. 10% of the profit transferred to reserve account. Drawing of the partners were rupees 10,000, rupees 8,000 and rupees 6,000 on which interest charged at 6% per annum. Prepare profit and loss appropriation account. आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बट मैं आपको याद दिला दूं इस बार जो प्रॉफिट आपको गिवन है वो आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी है, बी को सैलरी देने के बाद है। हम यहाँ पर जो प्रॉफिट एंटर करते हैं वो बिफोर चार्जिंग एनी आइटम। प्रॉफिट में से कोई भी आइटम चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर हमें प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है तो जो भी आइटम प्रॉफिट से चार्ज हुआ है उसको हमें वापस प्रॉफिट में ऐड करना होगा। तो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी है 60,000। हम इसमें बी की सैलरी ऐड करेंगे। बी को सैलरी मिल रही है 6,000 पर एनम, प्लस करेंगे 6,000 तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 66,000। दूसरा आइटम हम यहां पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट ए, बी और सी। 3 पार्टनर है हमारे पास और एबीसी की ड्राइंग है आपकी 10,000,
बी की ड्राइंग 8,000 और सी की ड्राइंग 6,000। इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है 6% के रेट से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके अलावा आप यहाँ पर टाइम भी लेंगे जो फिक्स है। अगर आपको ईयरली ड्राइंग दी हुई है तो टाइम आप यहाँ पर जरूर लेंगे। आपका आएगा टाइम 6/12। आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका आएगा 300, ये आपका आएगा 240 और ये आपका आ जाएगा 180। आप यहाँ पर लिखेंगे 300, 240, 180, 720 टोटल हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर बता दूं आपको, जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो रेट के साथ साथ हम टाइम जरूर लेंगे। अगर टाइम मेंशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो टाइम हमेशा आपका 6/12 लिया जाएगा। डेबिट साइड में आप अलाउ करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर आपको अलाउ करना है 5% की रेट से टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स। एबीसी की कैपिटल है आपकी 1,60,000 और 40,000। 1 लाख का 5% 5,000, 60,000 का 5% 3,000 और 40,000 का 5% 2,000। टोटल अमाउंट में चला जाएगा आपका 10,000। इसके बाद टू सैलरी टू बी को सैलरी मिल रही है 6,000 पर एनम। प्रॉफिट का 10% हमें रिजर्व अकाउंट में भी ट्रांसफर करना है। आप यहां पर लिखेंगे टू रिजर्व अकाउंट। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो हमारा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है 66,000। हमें इसी का 10% ट्रांसफर करना है रिजर्व में, जो कि आपका आएगा 6,600। इसके बाद आप यहां पर निकालेंगे टू प्रॉफिट शेयर ए, बी और सी। टोटल करेंगे आप क्रेडिट साइड का, ये आपका आएगा 66,720। डेबिट में भी लिखेंगे हम 66,720। डेबिट में हम अब तक अलाउ कर चुके हैं 10 + 6 16 + 6600 22,600। 22,600 इससे लेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा बैलेंस बचेगा 44,120। ये हमारा प्रॉफिट शेयर आ गया। इस प्रॉफिट शेयर को हमें एबीसी के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट अगर हम बात करें रेशो की तो इस क्वेश्चन में हमें रेशो गिवन नहीं और ना ही कोई हिंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर रेशो इक्वल लेंगे। तो ए का शेयर होगा 1/3, बी को शेयर भी 1/3 और सी का शेयर भी 1/3 इंटू हमारे पास डिविजन प्रॉफिट है 44,120। 44,120 इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आपका आएगा 14707, 14707, 14706। इसको हमें थोड़ा अप्रॉक्स करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट में कैलकुलेशन आ रही है। वही प्रॉफिट हम यहाँ से यहाँ पर लिख देंगे 14707, 14707 और 14706। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एबीसी और पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 5:3 हैव कैपिटल्स ₹1,60,000 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 10% per annum. B entitled as salary ₹1,000 per quarter. Profit for the year after charging B salary ₹60,000. 10% of this amount transferred to reserve account. Drawing of the partners were ₹12,000, 10,000, 8,000, on which interest charged at 12% per annum. Interest on drawing calculated ₹1,000 to A, ₹600 to B, ₹400 to C. Prepare profit and loss appropriation account. तो स्टूडेंट्स आपको पता है सबसे पहले हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट हमें आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी है तो प्रॉफिट हम लिखेंगे 60,000 प्लस करेंगे इसमें बी की सैलरी 4,000, ये आपका आ जाएगा 64,000। दूसरा आइटम हम लिखते हैं इधर इंटरेस्ट और ड्राइंग। ड्राइंग हमें दी हुई है 12,000, 10,000, 8,000। उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है 12% के रेट से और इंटरेस्ट और ड्राइंग हमें नीचे कैलकुलेट करके भी दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर हमारे पास रेट भी गिवन हो और हमें इंटरेस्ट अमाउंट में कैलकुलेट करके भी दिया हो, तो जो हमें कैलकुलेट करके दी हुई अमाउंट हम उसी को लिखेंगे। तो इंटरेस्ट आपका आएगा 1,600, 400 और ये टोटल आपका अमाउंट में आ जाएगा 2,000।
डेबिट साइड में हम अलाउ करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की रेट से अलाउ करना है, तो 1 लाख का 10% 10,000, 60,000 का 10% 6,000, 40,000 का 10% 4,000, अमाउंट में आपका आ जाएगा 20,000। तो बीस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर आप सैलरी अलाउ करेंगे बी को सैलरी मिल रही है 1,000 क्वार्टर की, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 4,000। इसके बाद हम रिजर्व बनाएंगे। रिजर्व में लिखा था कि 10% ऑफ दिस अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। दिस अमाउंट लिखा था, तो दिस अमाउंट मीन्स यहाँ पर 60,000 के बाद ये स्टेटमेंट है, तो 60,000 का 10% हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे रिजर्व में। इसके बाद फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट शेयर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए, बी और सी में। प्रॉफिट निकालने का प्रोसेस आपको पता है। आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 66,000, यहाँ पे लिखेंगे 66,000। डेबिट में अभी तक आप अलाउ कर चुके हैं 30,000, 66 में से 30 लेस करेंगे तो शॉर्टेज आपके आगे 36,000, जिसको हम प्रॉफिट शेयर का नाम दे रहे हैं। इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर में। इसको आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं। ABC का रेशो गिवन है 5:3:2, टोटल हो जाएगा 10। ए का शेयर 5/10, बी का शेयर 3/10, सी का शेयर 2/10, इनटू अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास 36,000, 36,000 एंड 36,000, ये आपका 18,000, 10,800 और 7,200। इस तरह से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 18,000, 10,800 और 7,200। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ABC और partner in firm sharing profit ratio 2:1 have capitals rupees 80,000, 70,000, 50,000. Interest on capital allowed at 5% per annum. A and B each entitled a monthly salary of rupees 250. Drawing of the partners rupees 12,000, 10,000, 8,000, on which interest charged at 6% per annum. Profit for the year after charging partner salary was rupees 80,000. 10% of the divisible profit transferred to reserve account. Prepare profit and loss appropriation account. तो स्टूडेंट्स आपको पता है, यहाँ पर आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको गिवन है 80,000, बट लिखा था आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी लिखा हुआ है, तो जितने भी पार्टनर को सैलरी मिल रही है उन सभी की सैलरी इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर ए एंड बी ईच एंटाइटल्ड, ए और बी दोनों को सैलरी मिल रही है, उनको मंथली सैलरी मिल रही है 250। तो मंथली सैलरी को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 250 इंटू 12 करेंगे, तो ए की 3,000 सैलरी आएगी और बी की भी सेम 3,000, तो टोटल ये हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट 86,000। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए, बी एंड सी। ड्राइंग की अगर हम बात करें, ए की ड्राइंग है यहाँ पर आपकी 12,000, बी की ड्राइंग 10,000, सी की ड्राइंग 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें चार्ज करनी है ड्राइंग के ऊपर, ये है आपकी 6% पर एनम, 6/100, 6/100, 6/100। और जैसा कि आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि जब हम इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर टाइम भी लेते हैं, और टाइम हमारा यहाँ पर आएगा 6/12, ये आपको याद रखना होगा। 360, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका आएगा 300, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका आएगा 240। 360, 300, 240 टोटल आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 900। डेबिट साइड में आप अलाउ करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द रेट ऑफ 5%, 80,000 का 5% आएगा 4,000,
70,000 का 5% 3,500, 50,000 का 5% 2,500, टोटल अमाउंट में आपका आ जाएगा 10,000। टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरीज अकाउंट ए एंड बी, 250 मंथली है, ईयर में कन्वर्ट करेंगे 3,000 अमाउंट आपका आ जाएगा 6,000। फिर आप यहाँ पर बनाएंगे रिजर्व। रिजर्व के लिए बोला था आपको 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो अब देखिए डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो हम पार्टनर में डिवाइड करते हैं। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पहले प्रॉफिट शेयर तक पहुंचना होगा। टोटल आएगा 86,900, यही आप इधर लिखेंगे 86,900। तो डेबिट में आपकी जो अमाउंट है इधर वो 10 + 6 16,000 आपका चार्ज अलाउ हुआ है। तो 86,900 में से आप 16,000 लेस करेंगे तो शॉर्टेज आपकी आ जाएगी 70,900। ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। लेकिन अभी आप इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसका 10% अभी आपको भेजना है रिजर्व अकाउंट में। यहाँ पर लिखा था 10% डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। तो 70,900 का 10% निकालेंगे, ये आपका आएगा 7090। यहाँ पर आपका 7090 रिजर्व में आ गया। बचा हुआ आपका प्रॉफिट शेयर आएगा, ये आपका हो जाएगा 63,810 प्रॉफिट शेयर आ गया। इसको आप ABC में डिवाइड कर देंगे। रेशियो आपको गिवन है 2:1, 2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ABC रेशियो 2:1, टोटल आपका आएगा 5। इसको डिवाइड कर लेंगे 5 से 5 1, 5 2 10, 5 7 35, 5 6 30, 5 2 10, 1 2 7 6 2 ये सी का शेयर आ गया। इसका डबल करेंगे 2 5 5 2 4, इन सबको आप ऐड करके देख लें। टोटल हमारा होना चाहिए 63,810। Question number 7. ABC were partner in a firm sharing profit in ratio 5:1, have capitals rupees 50,000, 30,000, 20,000, interest on capital allowed at 10% per annum. C entered a salary of rupees 6,000 per annum. Drawing of the partners were rupees 20,000, 20,000 and rupees 10,000, on which interest charged at 12% per annum. Net loss for the year rupees 1 lakh. Prepare profit and loss appropriation account. तो स्टूडेंट्स इस बार क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट की बजाय लॉस दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट हमारा क्रेडिट साइड में आता है और अगर लॉस गिवन है तो वो आपका डेबिट साइड में आएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे टू नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको गिवन है रुपीज 1 लाख। अगर क्वेश्चन में आपको नेट लॉस दिया हुआ है तो डेबिट साइड में अलाउ किए जाने वाले जितने भी आइटम्स थे उनमें से कोई भी आइटम अलाउ नहीं किया जाएगा। इसलिए ना तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा, ना ही पार्टनर्स को सैलरी अलाउ होगी। क्रेडिट साइड में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जरूर आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि ड्रॉइंग का इंटरेस्ट फर्म रिसीव करती है ए बी और सी। ड्रॉइंग गिवन है आपको 20,000, 20,000 और 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और टाइम हम यहाँ पर लेंगे 6/12, 6/12, 6/12। तो ये आपका आ जाएगा 1200, 1200 और 600। 1200, 1200, 600, टोटल 3,000।
इस क्वेश्चन में आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है, टोटल आप डेबिट साइड का करेंगे 1 लाख, इधर भी आप लिखेंगे क्रेडिट पे 1 लाख, और इस बार क्रेडिट साइड में आपका आएगा बाय लॉस शेयर, जिसको आप ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1 लाख से 3000 लेस करेंगे तो 97,000। इस 97,000 को आप ए बी सी के रेशियो 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टोटल 10। ए का शेयर 5/10, बी का 4/10 और सी का 1/10 इंटू 97,000 कैंसिल करेंगे। 48,500 ए का शेयर आएगा, 3,800 बी का आएगा और 9,700 सी का आएगा। ए का शेयर 48,500, बी का शेयर 38,800 और सी का शेयर 9,700। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में लॉस दिया हो तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 8, ABC were partnering in a firm sharing profit in ratio 4:3, have capitals rupees 50,000, 30,000, 20,000, interest on capital allowed at 10% per annum, a advance rupees 10,000 as loan to the partnership firm on 1st October 2019, interest on loan allowed to pay at 6% per annum. B is to get rent of rupees 2,000 per month for use of his building by the firm. It is paid to him by check at the end of every month. Profit for the year ended was rupees 80,000. Prepare profit and loss acquisition account. तो स्टूडेंट्स आपको पता है सबसे पहले हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, जो कि हमें गिवन है 80,000। बट इस क्वेश्चन में प्रॉफिट से रिलेटेड हमारे पास दो एडजस्टमेंट है, एक है इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरी है रेंट टू बी। जहाँ तक इन एडजस्टमेंट का सवाल है, ये दोनों ही आइटम आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नहीं है, ये दोनों आपके आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इनको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और प्रॉफिट से हम इनको माइनस कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 का है, 6% की रेट है, 6/12, तो ये आपका आएगा 300। और रेंट जो बी को दिया जा रहा है वो 2,000 इंटू 12 करके ये आपका आएगा 24,000। इन दोनों को हम माइनस करेंगे, ये हमारा आएगा प्रॉफिट 55,700। इस बार डेबिट साइड में हम अलाउ करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की रेट से। 50,000 का 10% आएगा 5,000, 30,000 का 10% 3,000 और 20,000 का 10% आपका आएगा 2,000। इन तीनों को आप ऐड करेंगे, अमाउंट में आपका आ जाएगा 10,000। टोटल आप करेंगे 55,700, 10 लेस करेंगे तो बचेगा 45,700। ये आपका प्रॉफिट शेयर होगा। इस प्रॉफिट शेयर को हम ABC के रेशियो 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए का शेयर आपका आएगा 18280, बी का 13710 और सी का भी 13710। इस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, चाहे वो TS ग्रेवाल है, चाहे वो DK गोयल है, इस टॉपिक के क्वेश्चन आप जरूर करें।